अभी अहम खबर से आपको आगाह करें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन बाकायदा मुलतवी कर दिए गए हैं। ये गुमगू की सूरत हाल थी कि आया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन होंगे या नहीं। अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। अभी तक ये नहीं बताया गया कि सेनेट इलेक्शन कब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में किए जाएंगे, लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। अपोजिशन अरकान की जानिब से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को ये दरख्वास्त दी गई थी कि उनके 25 अरकान ने अभी तक हलफ नहीं उठाया, इसलिए सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। अपोजिशन अरकान की जानिब से ये दरख्वास्त भी दी गई सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबता किया गया, जिस पर इजलास भी हुआ और उसके बाद ये फैसला सामने आया है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। बाकी दीगर कौमी असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में भी और सिंध असम्बली में भी इंतखाबात जारी हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गुमगू की सूरत हाल थी और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। नुमाइंदा एक न्यूज़ सफ़ीरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेंगे। जी सफ़ीर, ये बड़ा फैसला सामने आया है, तफसीलात क्या हैं आपके पास? बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला आया है और अभी हमारी बात हुई है इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान सुहेल से और उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन और इंतखाबात और पोलिंग का अमल जो है तो वो मुलतवी कर दिया गया है। और चूंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि जब तक मखसूस नशिस्तों पर खैबर पख्तूनख्वा में हल्फ नहीं लिया जाता उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी रहेंगे। आज सुबह से ही इलेक्शन कमीशन का अमला तो आया हुआ था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दीगर अमला यहाँ पर मौजूद है असम्बली में, और वो इंतजार करता रहा कि खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटरीट की जानिब से उनको लिस्ट फराहम की जाएगी मेंबरान की, वोटर लिस्ट की, लेकिन वो भी उनको ना मिल सकी और इंतजार किया जा रहा था कि कब नए अहकामात आते हैं और हिदायत जारी होती हैं। तो अब तक चूंकि नई हिदायत नहीं आई और अपोजिशन ने भी आज मुतालबा किया और तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने रुजू किया और यही मुतालबा किया कि आज के इलेक्शन मुलतवी कर दी जाए। चूंकि मखसूस नशिस्तों पर हलबर्दारी नहीं हुई तो इस वजह से ये इलेक्शन मुलतवी कर दी जाए। और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने यही मुतालबा और यही उनका जो तहरीरी उनकी दरख्वास्त थी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाई इस्लामाबाद और इन्हें उनकी तरफ से हिदायत का इंतजार था। लेकिन अब ये बताया गया है इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से कि ये इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं और आइंदा का लाएमल तब तय होगा जब पेशावर हाईकोर्ट में भी साथ ही साथ पिटीशन ज़ेर समात है और वहाँ से भी जो अहकामात आएंगे तो उन पे भी यकीनी तौर पे फिर अमल दरामद होगा। लेकिन इस सफीरुल्लाह, यकीनन पेशावर हाईकोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है वो अब खासी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। बाकायदा समात कब होगी पेशावर हाईकोर्ट में, इस हवाले से कुछ पता चल सका है? इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला है जो इंडिया दिया गया था इलेक्शन मुलतवी करने का, इसके खिलाफ तो आजम सुवाती ने 3 रोज कबल ही दरखास्त दायर कर दी थी पेशावर हाईकोर्ट में और वो फिक्स भी हो गई थी। कल उसमें सरसरी समाअत हुई थी, लेकिन कल स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम की जानिब से एक नई दरखास्त दायर की गई, नजरसानी की दरखास्त, और उसमें पेशावर हाईकोर्ट से ये इस्तदा की गई कि जो फैसला आया उस पर नजरसानी की जाए। तो उसका इंतजार था। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो केस था वो तो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका था, लेकिन अब की ताज़ा तरीन ये इत्तलात हैं कि जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से जो कल दरखास्त दायर की गई थी वो भी अभी फिक्स कर दी गई है और जस्टिस अतीशा और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच अभी इस केस की समाअत करेंगे और दोनों मुतफर्रिक जो दरखास्तें हैं वो क्लब की जाएंगी और दोनों पर एक साथ ही अब इस पे समाअत होगी। अब ये समाअत शुरू तो नहीं हुई, लेकिन ये समाअत कुछ देर में के बाद अब शुरू होगी और हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा उसके पे ही नजरें मुर्तकिज हैं, उस पे ही मरकूज हैं नजरें, और वहां से जो फैसला आएगा यकीनी तौर पे उस पर फिर अमल किया जाएगा। तो बहर कैसे ये सूरत हाल है कि पेशावर हाईकोर्ट में जो अब 2 दरखास्तें जेर समाअत हैं उन पे अब समाअत होगी और पेशावर हाईकोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो इंटैक्ट रहेगा और उस पे अमल दरामद होगा। तो बहर कैफ ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन खत्म कर दिए गए, मुलतवी कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उन्होंने भी अपना सारा सामान जितना पोलिंग जो मटीरियल था
वो भी समेट लिया है, गाड़ियों में रख दिया है, और जो अमला था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दीगर जो इलेक्शन कमीशन का जो अमला था, वो भी यहाँ से अब जा रहा है। तो ये सूरत हाल है कि इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में वो मुलतवी कर अच्छा दिए गए। सफ़ीर, ये बताइए कि इस वक्त KP असम्बली की क्या सूरत हाल है, कितने अराकीन वहाँ पर मौजूद थे? चूँकि आप बता रहे थे कि अराकीन की आमद का सिलसिला तो जारी था, अब उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया हो जब ये फैसला सामने आया? देखें, अरकान तो सारे पहुंच चुके हैं, हुकूमती अरकान भी पहुंचे हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और अपोजिशन के जितने अरकान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान मुंतखब हुए हैं, जिनको नोटिफाई किया गया है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो सुबह से यहाँ आए हुए थे और वो इस इंतजार में थे कि पहले हमसे हल्फ लिया जाए और उसके बाद इलेक्शन का अमल जो है तो वो शुरू किया जाए, लेकिन उनसे हल्फ तो न लिया जा सका। लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन ने मुशावरत जारी रखी और हुक्मरान जमात ने भी अपनी मुशावरत जारी रखी, लेकिन इंतजार किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि ये इलेक्शन आज इनका इनेकाद होता है, पोलिंग होती है या नहीं होती। लेकिन अब चूंकि ये अहकाम आ गए हैं और ये सूरत हाल है कि यहाँ से इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं, तो जितने अरकान हैं वो भी अब यहाँ से वापसी कर रहे हैं, और ये देखा जा रहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी वापसी अब हो रही है यहाँ से असम्बली से, और जितने अरकान थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से अब जा रहे हैं। ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन का अमला भी जा रहा है और जितने अरकान आए हुए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से अब वो जा रहे हैं। अच्छा सफ़ीर, ये बताइए कि ये जो बड़ा फैसला सामने आया है, ये अभी जो अपोजिशन अरकान की जानिब से इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दी गई थी उस पर यह फैसला किया गया, या फिर इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था कि अगर 9 मुंतखब अरकान हलफ नहीं उठाते तो इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे? इस हवाले से कुछ पता चल सका है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था जब पेशावर का हाई कोर्ट का फैसला आया और उसमें क्लियर वर्डिक्ट दी गई थी, ये अहकाम जारी किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर को ये अहकाम जारी हुए थे कि आप जो असम्बली का इजलास होगा उसके पहले ही एजेंडे पर आप बर्दारी रखेंगे और जितने मुंतखब अरकान हैं उनसे आप हल्फ लेंगे, इसके बाद ही आप एजेंडे की कार्रवाई चलाएंगे। लेकिन ये इजलास चूंकि ना हो सका और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो थे वो इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से उन्हें रुजू किया नजरसानी के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने इसी ऑर्डर के तहत उन्होंने भी ये ऑर्डर जारी किए हैं। ये हुक्म दिया कि जब तक इन अरकान से हल्फ नहीं लिया जाता, तो ये क्लियर कर दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त तक सेनेट इलेक्शन वो मुलतवी रहेंगे। तो आज अपोजिशन की जानिब से ये दरखास्त आई है, और चूंकि वो फैसला भी इंटैक्ट था, लेकिन इसका भी असर जरूर हुआ है कि उन्होंने अपोजिशन की जो दरखास्त आई है उस पर भी अब अमल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफ़ीरुल्लाह, आपने तफसीलात से आगाह किया।